मोदी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट था। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योजनाओं को लेकर कई छोटे बड़े ऐलान किए। आइए एक एक कर जानते हैं अंतरिम बजट की वो बड़ी घोषणाएं जो आपकी जिंदगी पर असर डालेंगी। पहला पॉइंट, टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में मोदी सरकार ने इस बार भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। दूसरा पॉइंट, आयुष्मान योजना। इस योजना में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में मिलेगा। तीसरा पॉइंट, मिडिल क्लास के लिए आवास योजना। पीएम आवास योजना ग्रामीण के जरिए अगले 5 सालों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार योग्य मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी। चौथा पॉइंट, लखपति दीदी। मोदी सरकार ने लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है। इस योजनाओं में महिलाओं को बिजनेस, एजुकेशन या दूसरी जरूरतों के लिए लोन दिया जाता है। पांचवा पॉइंट, 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों के रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। छठवां पॉइंट, यूविन प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण को बढ़ावा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बालिकाओं का फ्री में टीकाकरण किया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 1,25,000 से ज्यादा मरीज इसके सामने आते हैं। सातवां पॉइंट, डिफेंस बजट। पिछले साल की तुलना में इस बार रक्षा बजट 6.20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ये पिछले साल के मुकाबले 12,652 करोड़ रुपए ज्यादा है। आठवां पॉइंट, एग्रीकल्चर। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। नवा पॉइंट, क्लाइमेट चेंज पर फोकस। 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए सरकार ने अमोनिया मेथनॉल गैस के आयात को कम करने की ठानी है। इसके लिए देश में ही 2030 तक कोयले को गैस में बदलकर फ्यूल बनाने के लिए फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए 6,585 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 10वां पॉइंट, रेलवे। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार के लिए 40,000 बोगियों को वंदे भारत मानक में बदलने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा रेलवे के लिए 3 नए कॉरिडोर की घोषणा हुई है। 11वां पॉइंट, टैक्स सेवी फंड। सरकार ने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की है। इस फंड से 50 साल तक टैक्स फ्री लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही मोदी सरकार ने टूरिज्म, स्टार्टअप, मनरेगा जैसी योजनाओं के बजट को भी बढ़ाया है।